हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स यानी गणित की वर्कशीट 75। डेट इज़ 20 जनवरी 2021 और हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी हमारी प्रायिकता। और आज हम करेंगे उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। फलों की टोकरी में 5 सेब, 6 आम और 7 संतरे हैं। टोकरी में से एक सेब चुनने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वांछनीय परिणाम है डिवाइड बाय कुल परिणाम। कुल परिणाम यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फल ही हो सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, यहाँ पे फ्रूट्स काउंट करें, इन सब का टोटल किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 18 यानी 18। और सेब कितने हैं यहाँ पर, वो हैं 5 यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/18। तो अब यहाँ पर हमारे पास probability of choosing an apple from the basket क्या आ गया 5/18। नेक्स्ट है द probability of getting a prime number in a throwing of die, कि हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसमें हमें अभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता क्या है। तो जब भी हम पासा फेंकेंगे ऑप्शंस क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से यानी अभाज्य संख्याएं 2 है हमारा, 3 है और 5 है। ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो ऑप्शन आ गए हमारे पास 3 और टोटल हमारे पास ऑप्शन क्या है 6 यानी कुल परिणाम है 6 और वांछनीय है 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया 1/2 यानी आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी 1/2। एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है। तो जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम यानी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो अब 1 से ज़्यादा यानी 2 नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। 4/3 ये भी 1 से ज़्यादा है। और फिर डी ऑप्शन है हमारा नेगेटिव यानी -1, तो माइनस में तो प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती। तो क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा ए, कि जो हमारी परिणाम है यानी जो हमारा पॉसिबल रिजल्ट है वो 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन, अभी मैंने बताया किससे ज़्यादा नहीं हो सकता 1 से। तो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव, अब जो इवेंट हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1, क्योंकि कोई भी इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब है एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हमारे पास हेड आता है या फिर टेल आता है। तो टोटल ऑप्शन 2 है और हमें चाहिए कि टेल आए, तो एक ही आंसर है हमारे पास जो वांछनीय होगा, जो हमारा डिजायरेबल है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 यानी 1/2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इन द वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल। अब मैथमेटिक्स ये हमारा वर्ड है, इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वॉवल आए यानी स्वर। वॉवल कौन कौन से होते हैं, अब मैथमेटिक्स में हम यहाँ देखते हैं हमारे जो जो वॉवल्स हैं यानी A E I O U, इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट है उसे हम सर्कल कर लेते हैं। ये रहा A, E, फिर से A आ गया, I, और कोई मिल रहा है नहीं, यानी टोटल जो डिजायरेबल वांछनीय परिणाम है वो है हमारे पास 4। अब देखना है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, कुल अल्फ़ाबेट कितने हैं यहाँ पर वो काउंट करें तो हमें वो मिल रहे हैं 11 यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/11, 4/11। नेक्स्ट है 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी द्वारा दर्शाया गया है और अब उस सारणी को, उस टेबल को रीड करके हमें निकालनी है क्या प्रोबेबिलिटी जो यहाँ दी हुई है। तो ये रही हमारी सारणी। अब यहाँ है 40 से कम, 40 से कम किसके नंबर होंगे, तो यानी जो हमारे 30 to 40 तक के स्लैब में जा रहे हैं वो। तो ये भी 40 से कम नंबर वाले बच्चे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, यानी इन चारों को टोटल करना है।
20 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 24। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? ये आया 99। तो 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 से कम स्कोर किया है, लेस देन 40। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200। 200 विद्यार्थी है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 200। नेक्स्ट है 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम, यानी 60 और मोर देन 60 बट लेस देन 80। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 60 के इक्वल हो सकता है, 60 से ज़्यादा हो सकता है। तो 60 के इक्वल यहाँ से शुरू हुए हम, और लेस देन 80 यानी यहाँ तक आए। तो ये दो जो नंबर्स हैं 9 एंड 7, ये 9 और 7 उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कितना आ गया हमारे पास? 16। 9 और 7 हो गए 16। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? वो तो 200 ही है। और इसे हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे इसे। और फिर है ऑब्टेन 80 एंड अबव, यानी 80 और 80 से ज़्यादा। तो अब तो वो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 12 और 36 का। 12 प्लस 36, तो कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 48 डिवाइड बाय 200। और इसे भी हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया 24/100, यानी 0.24। तो यहाँ हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई? यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई 24/100, यानी 0.24। अब नेक्स्ट है कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थियों की HB स्तर के लिए हुई मेडिकल जांच को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। ये हमारी टेबल है जिसमें HB लेवल जो है वो हमें दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले HB स्तर 10 से कम हो उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो लेस देन 10 तो हमारे पास सिर्फ 7 ऑप्शन है, तो ये 7 अपॉन कितने विद्यार्थियों का, कितने स्टूडेंट्स का हमने किया जांच? वो है 35, यानी टोटल आ गया 35। सिंप्लीफाई किया तो 1/5। HB स्तर 12 या अधिक लेकिन 16 से कम हो। 12 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 16 से कम। तो ये यहाँ तक तो हमारा 12 से कम चल रहा है, तो 12 से अधिक हो गए ये वाले जो 14 से कम है, लेकिन 12 से तो ज़्यादा है। पर अब यहाँ पे हमें पूरा का पूरा 23 नहीं लेना, क्योंकि 23 तो वो लोग हैं जिनका 14 से कम है, लेस देन 14 है। हम लेंगे इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? वो है 10। सिमिलरली 16 से कम, 16 से कम तो 35 है, लेकिन हमें लेवल लेना है इन दोनों के बीच का गैप। तो वो कितने हैं हमारे पास? वो हैं 12, यानी 10 प्लस 12 कितना हो गया? 22 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35, यानी कुल विद्यार्थी हो गए 35। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 22/35। अब है नेक्स्ट, निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम से लिए गए, ओल्ड एज होम से। वहां पे लोगों से पूछा गया कितनों को कैंपा, शिकंजी, दूध, डिब्बा बंद जूस ये पसंद है। तो कुल जो लोग हमने ऑब्जर्व किए तो उनकी संख्या, यानी इन सबको टोटल करके हमारा आंसर आ रहा है 40, यानी 40 लोगों को जो है उनसे पूछा गया। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक व्यक्ति का चयन करें और उसकी पसंद की प्रायिकता क्या होगी अगर उसे प्राकृतिक पेय पदार्थ है पसंद है, यानी नेचुरल जो ड्रिंक है वो पसंद है उसे। तो नेचुरल ड्रिंक में हमारे कौन कौन से हैं? शिकंजी और दूध, यानी शिकंजी और मिल्क है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 प्लस 16। टोटल नंबर है जो हमारे पास ऑप्शन वो है 40, यानी 26/40। अब बारी आई डिब्बा बंद जूस, यानी जो हमारा पैक्ड जूस है। तो जो कैंड जूस है वो है सिर्फ 8 लोगों को पसंद, यानी 8/40। उसे भी हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/5, और यहाँ पर आ जाएगा 13/20। तो ये हो गई हमारी प्रायिकता किस किस की? एक तो नेचुरल ड्रिंक, वो हो गया 10 प्लस 16/40, और कैंड जूस 8/40 जो आ गया 1/5, और ये हो गया हमारा 26/40, दैट इज 13/20। हो गया सॉल्व ये। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।